ओके फाइन। सो टुडे कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं बेटा, बेसिक लेवल के। मैंने आपको 7 न्यूमेरिकल आई थिंक भेजे थे, उनमें से कुछ न्यूमेरिकल बेसिक हैं, कुछ थोड़े से हायर लेवल की हैं। पहले मैं एक न्यूमेरिकल लिख पाता हूँ। हमारे पास टॉपिक है, ये 9th वाले न्यूमेरिकल है बेटा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के। ओके, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए जरा स्टेटमेंट। अ कार moves from A to B at 40 kilometer per hour and returns to A at 60 किलोमीटर पर आवर। बेटा जो टर्न लेने में टाइम लगा है वो हमने काउंट नहीं किया, नहीं करना है, उसको जीरो माना है। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। उद्भव, अगर मैं कहूं एवरेज वेलोसिटी 0 है तो इज इट ओके? सर ओके है, क्योंकि सर आपने कहा था कि टर्न को हमने 0 लेना। हाँ बेटा, टर्न को नहीं 0 लेना, क्योंकि पार्टिकल वापस उसी पॉइंट पे आ गया है, तो इट इज अ क्लोज्ड पाथ। यस सर। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई है। परीक्षा, ये ओके चीज सर। क्लियर है बेटा? नो सर। हाँ जी परीक्षा। हेयर डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा? 0। पार्टिकल कहाँ से चला? A to B, रिटर्न टू A। तो जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पे वापस। ठीक है परीक्षा, हाँ ठीक जी हुई सर। बात बेटा? है ना, हाँ जी डिस्प्लेसमेंट सर। 0, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई। ठीक है सर। अब एवरेज स्पीड फाइंड करो। ओके सर, हमें डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। तो मैं क्या मानता हूं, मैंने मान लिया लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी। टाइम फ्रॉम ए टू बी T1 है, टाइम फ्रॉम ए टू बी, और टाइम फ्रॉम बी टू ए T2 है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। हाँ जी सर, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अमृत, ये क्लियर है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम बेटा? हाँ जी सर। ओके। अच्छा सर, डिस्टेंस x जाते टाइम और x आते टाइम। हाँ जी बिल्कुल, x जाते टाइम और x आते टाइम। सर जाते टाइम टाइम T1 था, आते वक्त टाइम T2 हो गया। हाँ जी सर। अब क्या करें? इधर देखो, इट इज 2x डिवाइडेड बाय टाइम। याद करो फॉर्मूला, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम क्या आ गया? इट इज डिस्टेंस ओवर स्पीड। देखो ये T1 प्लस T2 में T1 को x बाई V1 कैसे लिख लिया और T2 को x बाई V2 कैसे लिख लिया? डिम्पल, ये चीज क्लियर हुई बेटा? यस सर। याद करो जब मैंने कहा था यूनिफॉर्म मोशन, भाई यूनिफॉर्म मोशन में एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम, और कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। महक, क्लियर है? यस सर। महक, आंसर क्या आएगा बेटा? ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? सर 2x डिवाइड देखो बेटा, जब मैं एल, हाँ हाँ ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। एक्स एक्स कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, चेक करो जरा।
Yes, sir. है ना। ऊपर कौन बचा, सिर्फ 2 बचा। नीचे क्या था सर, नीचे था 1/v1 प्लस 1/v2, तो एलसीएम ले लो। ये क्या आ गया, ये आ गया v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाय v1 v2, वो ऊपर चला गया। इट इज 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। अच्छा सर, हमारे पास तो v1 दिया हुआ है 40, v2 दिया हुआ है 60, सम करके 100 आ जाएगा। सो 6 4 जार 24, 2 जार 48 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। अच्छा सर, क्या वो कैलकुलेशन करनी सारी जरूरी है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ये फॉर्मूला बताने के लिए ही क्वेश्चन किया गया है। कौन सा क्वेश्चन, याद रखो बेटा, अगर पार्टिकल किसी एक पॉइंट से जाके वापस आ जाए, जाते टाइम भी कांस्टेंट स्पीड, आते टाइम भी कांस्टेंट स्पीड, तो जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, नो हार्म इन डूइंग दिस। अर्शदीप, क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन ये? ओ माय गॉड। अमृत, यस सर। सर एक बार फिर से समझा दो, मैंने सर अभी दोबारा ज्वाइन बता दो। रोहानी, अभी ज्वाइन हाँ किया? क्या हो गया, लाइट चली गई थी, आ गई लाइट? सर नहीं, वैसे फोन नहीं था। वैसे ही फोन नहीं था, ओहो। तो लिखो क्वेश्चन, फिर लिखिए जरा बेटा, राइट ऑन क्वेश्चन। अ कार, सारे लिखो बेटा, नया क्वेश्चन है। अ कार गोइंग फ्रॉम A to B, capital A to capital B, a car going from A to B covers, car going from A to B covers half of the path of total journey, half of the path of the total journey with constant speed v1, and next half with constant speed v2, and next half with constant speed v2. Find average speed and average velocity of the journey. Find average speed and कांस्टेंट स्पीड average, के आगे रिपीट कर दो। beta, car going from A to B covers half of the total journey with constant speed v1 and next half with constant speed v. ठीक है, find average speed and average velocity of the journey. ओके, ठीक है जी। देखिए बच्चे, अगर मैं एक स्ट्रेट पाथ पे सेम डायरेक्शन में चलूंगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे या अलग अलग, परीक्षा? हाँ जी सर। If someone is moving on a straight track in same direction, distance and displacement covered are equal or unequal? इक्वल। इक्वल, तो यहाँ पे भी वही हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, इज इट ओके?
Yes, sir. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये रूहानी ये पता लग गया बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कैसे हो गए? हाँ जी सर। ओके अच्छा अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हैं तो बेटा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम हो गए। ठीक है जी। हाँ जी सर। ठीक हरमीत ये क्लियर हुई बात बेटा? Yes, sir. ओके अब मैंने क्या किया, मैंने ए बी को 2x मान लिया। मैंने ए बी को 2x क्यों माना? क्योंकि बेटा मुझे हाफ ऑफ द जर्नी और नेक्स्ट हाफ के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करनी है। अगर मैं टोटल को x मान लूंगा तो उसका हाफ x/2 आ जाएगा। ठीक है तो मैंने क्या किया, टोटल को 2x मान लिया। अच्छा सर ठीक है। T1 क्या है? टाइम फॉर फर्स्ट हाफ। T1 क्या है? टाइम फॉर फर्स्ट हाफ। अच्छा फर्स्ट हाफ में जो स्पीड थी या जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल? जैस्मिन कौर। सर कांस्टेंट। हाँ तो अगर कांस्टेंट है तो टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड। अच्छा जी सो टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है सर डिस्टेंस x है और स्पीड v1 है। बोलो ये क्लियर हुई बात? हाँ जी डिम्पल ये क्लियर हुई बात बेटा? Yes, sir. अच्छा T2 क्या है? टाइम फॉर सेकेंड हाफ। अरे सेकेंड हाफ में भी सर स्पीड कांस्टेंट है तो यहाँ भी क्या आ गया? डिस्टेंस ओवर स्पीड। बेटा डिस्टेंस लिख लो डिस्प्लेसमेंट लिख लो इस बार सेम ही है। ओके सर टोटल टाइम क्या आ गया? टोटल टाइम आ गया T1 प्लस T2। x कॉमन आ गया। सर ये तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही कैलकुलेशन चल रही है। बिल्कुल v1 प्लस v2 ओवर v1 v2 प्रीवियस क्वेश्चन की ही कैलकुलेशन है। इनफैक्ट उसमें भी यही चीजें सारी की लेकिन एक ही स्टेप में। अब क्या आ गया सर? एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू सर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ओवर T1 प्लस T2। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2x। T1 प्लस T2 कितना कैलकुलेट कर लिया? v1 प्लस v2 ओवर v1 v2। अच्छा सर x ने x को मार दिया तो ये फिर से फॉर्मूला आ गया 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ओके इसका मतलब सर ये फॉर्मूला दो बार यूज होता है। कौन से दो बार यूज होता है? एक अगर पार्टिकल जाके वापस आ जाए, जाते टाइम स्पीड v1 आते टाइम स्पीड v2 तो एवरेज स्पीड हो गई 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ठीक है जी। दूसरा पार्टिकल जा रहा है, पहले हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड अलग थी, अगले हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड अलग है, तभी एवरेज स्पीड आ गई 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। महक ये चीज क्लियर हुई बेटा? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला दो कंडीशन में यूज होगा, याद रखना। क्या याद रखना है? इट इज 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ये क्या है? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। अगर पार्टिकल फर्स्ट हाफ किसी और स्पीड से चल रहा है और नेक्स्ट हाफ किसी और स्पीड से चल रहा है, या फिर अगर पार्टिकल जाके वापस आ रहा है तो बेटा एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो गई लेकिन एवरेज स्पीड वही रहेगी 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। सुखविंदर क्लियर होया बेटा? यस सर। अच्छा सुखविंदर हूँ ना सोच के दस्यो बेटा, ये नोट कर लिया बच्चों? सबसे पहले तो ये नोट डाउन हो गया, ये इसमें कोई Sir. प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. पक्की बात? Yes, sir. डिम्पल नोट कर लिया? डिम्पल Yes, sir. डिम्पल मेडिकल है नॉन मेडिकल है?
मेडिकल। ओके, नॉन मेडिकल। चलो डिम्पल, फिर आप बताओ बेटा। सुखविंदर तुसी 2 मिनट सोचो। बेटा एक पार्टिकल है, वो ए से बी पे जा रहा है, ठीक है सर, ए से बी पे जा रहा है, लेकिन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में उसने जर्नी 2 पार्ट में की थी, अब उसने जर्नी 3 पार्ट्स में की है। ये भी टोटल डिस्टेंस d/3 है, ये भी डिस्टेंस d/3 है, ये भी डिस्टेंस d/3 है। अगर टोटल को d मान लूं तो d/3 d/3 d/3। पहले d/3 के लिए v1 स्पीड है, दूसरे d/3 के लिए v2 स्पीड है, तीसरे d/3 के लिए v3 स्पीड है। तो बेटा एवरेज स्पीड कितनी होगी? मनसब, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होंगी अलग अलग? सर सेम होगी सर। सेम होगी, वेरी गुड। मनसब फॉर्मूला बता सकते हो? सर वही वाला सर, 2v1 v2 ओवर नो v1 नो नो, 2 नहीं पुत्र, इस बार 3 है। 3v1 Sir, v2 देखो। 3v1 v2 हाँ? upon v1 plus v2. 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3। ओहो सर, ये कैसे? अरे ये स्टेप चेक करो बेटा, इस बार यहाँ पे प्लस 1/v3 भी आ जाएगा। देखो, हाँ, तो जब एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा? v1 v2 v3 v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। हाँ जी सुखविंदर, समझ आया बेटा इक्विवेलेंट कैसे लिख दिया मैंने? हाँ जी सर। हाँ, सो अगर 3 पार्ट्स में होगा तो 3v1 v2 v3 ओवर v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3। अच्छा, इससे ज्यादा पार्ट्स नहीं बनेंगे यार, इससे ज्यादा पार्ट्स बने तो कैलकुलेशन कर लेना, हमें सिर्फ यहीं तक याद रखना है। क्यों उद्भव, क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, ऑलराइट, चलिए क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा रेज करते हैं। आपकी असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मजेदार क्वेश्चन है। वो क्या है? एनसीईआरटी। इसको इरेज कर दूं बच्चों? जैस्मिन, जैस्मिन कौन इरेज कर दूं बेटा इसको? हाँ जी सर। ओके फाइन। सारा इरेज कर दिया सर, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, हमारे पास ना आपकी असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो ड्रंकर प्रॉब्लम है। मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक ड्रंकर है, उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली है। जब वो ज्यादा ड्रिंक कर ली है तो वो लड़खड़ा के चल रहा है, लेकिन चल कहाँ रहा है? एक स्ट्रेट लेन, सीधी गली है, इधर उधर नहीं जा सकता, एक लेन में चल रहा है, ठीक है। व्हाट ही इज डूइंग, वो 5 स्टेप आगे जा रहा है, 1 2 3 4 5, और 3 स्टेप पीछे आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3। फिर 5 स्टेप आगे जा रहा है, फिर 3 स्टेप पीछे आ रहा है, फिर 5 स्टेप आगे जा रहा है, फिर 3 स्टेप पीछे आ रहा है, फिर 5 3 5 3 5 3, ऐसे करता करता चल रहा है। जहां से शुरू हुआ वहां से 13 मीटर दूर एक खड्डा है, यहाँ पे एक खड्डा है, पिट है, और उसमें जाके गिर गया। हमें बताना है कि वहां पे जाके वो कितने टाइम के बाद गिरेगा। अगर ईच स्टेप, अगर उसका हर एक स्टेप 1 मीटर वाइड है, अगर उसका हर एक स्टेप 1 मीटर लॉन्ग है, वाइड तो नहीं कहना चाहिए, एंड टेक्स 1 सेकेंड। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन समझ आया? दोबारा सुन लो, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अ ड्रंकर इज मूविंग इन अ नैरो लेन, he is taking 5 step forward, 3 step backward, 5 step forward, 3 step backward, and so on. Each step is 1 meter long and takes 1 second.
Each step is 1 meter long and takes 1 second. After time he will fall in a pit. After what time he will fall at a distance of 13 meter. क्या कर रहे हो? At a distance of 13 meter from the starting. राजवीर क्वेश्चन समझ आया बेटा? यस सर। थोड़ा सा Okay, now let us solve. हाँ कैसे? सर वो तो क्लियर हो गया, जो मतलब स्टेप्स आगे जाना है, जो स्टेप बैकवर्ड आ रहा है वो नहीं समझ आ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे। अरे कुछ नहीं है इदा 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 बस ऐसे ही करते जा रहा है। 5 आगे 3 पीछे 5 आगे 3। कभी किसी शराबी को चलते हुए नहीं देखा मूवी वगैरह में? रियलिटी में तो चलता हुआ शराबी कम ही दिखता है, गिरा हुआ ही दिखता है। ओके, अब कैसे करना है बेटा? मैं क्वेश्चन समझ आया? हाँ जी सर। ओके, अब देखो ऐसा है बेटा कि ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस है 13 मीटर। ठीक है सर, डिस्टेंस कह लो डिस्प्लेसमेंट कह लो, एक ही बात है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ओके, लास्ट वाले जो 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप मतलब 5 मीटर, तो बेटा इसमें वो ड्रंकर आगे तो जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि खड्डे में गिर जाएगा। देखो ये बात जैस्मिन इनोसेंट क्लियर हुई? यस सर। लास्ट वाले 5 स्टेप वो आगे तो जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। ठीक है जी, तो लास्ट 5 सेकंड तो लगेंगे। मतलब ऐसा करो, 8 मीटर डिस्टेंस के लिए टाइम निकाल लो कितना है और उसमें 5 सेकंड और ऐड कर दो। ठीक है सर, इतनी सी बात समझ आई। सुखविंदर इतनी बात समझ आई बेटा? यस सर। अच्छा, अब सर हमें ये पता है कि जो डिस्टेंस है इन 8 स्टेप्स वो 2 मीटर है। उद्भव ये कैसे बेटा? डिस्टेंस की जगह मैं डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करता हूँ बेटा, डिस्टेंस आप कंफ्यूज हो जाओगे। डिस्प्लेसमेंट इन 8 स्टेप्स इज 2 मीटर। हाँ जी उद्भव कैसे बेटा? सर क्योंकि उसने 5 स्टेप आगे लिए और फिर 3 स्टेप पीछे लिए तो 2 हाँ ना, मीटर। हाँ 5 मीटर तक चला तो गया था, 3 वापस आ गया, तो ओवरऑल तो वो 2 मीटर ही चला। हाँ जी सर। है ना? ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब फॉर 2 मीटर टाइम कितना है सर? टाइम है 8 सेकंड। अच्छा सर ये 8 सेकंड कैसे आ गए? अरे एक स्टेप के लिए 1 सेकंड तो लग रहा है, 8 स्टेप लग रहे हैं उसको, तो 8 सेकंड हो गए। हमें कितने के लिए चाहिए? हमें 8 मीटर के लिए चाहिए। इसका मतलब फॉर 8 मीटर टाइम कितना आ गया सर? यूनिटरी मेथड 32 सेकंड आ गए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा, परीक्षा बोलो। सर ये फॉर 2 मिनट टाइम 8 सेकेंड का फिर से बताना। बेटा देखो इतना पता लग गया कि 8 स्टेप में वो 2 मीटर चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 2। और कितने स्टेप? 8। ओके। 8। 8 ना? और एक स्टेप के लिए कितना जी। सेकंड लग रहे हैं? है ना? एक स्टेप के लिए 1 ओके सर। सेकंड है, तो 8 स्टेप के लिए कितने हैं? 8 सेकंड। इज इट ओके बेटा? परीक्षा क्लियर हो गया? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ओके। अच्छा, 2 मीटर के लिए 8 सेकंड है, तो 8 मीटर के लिए कितना हो गया? 32 सेकंड। हाँ जी सर। इन नेक्स्ट 5 स्टेप्स, 5 स्टेप और 5 सेकंड he will fall in pit. He will fall in pit. Therefore time कितना आ गया? 32 plus 5 is equal to 37. 32 plus 5 is equal to 37. ओके, ठीक है बच्चों।
37 सेकंड। हाँ जी रोहानी, ये बात क्लियर हुई बेटा? सर थोड़ी थोड़ी सी हुई है, पूरी नहीं हुई। बोलो कौन से नहीं स्टेप क्लियर हो गया, पूछो। इतना पता लग गया कि उसने शराब पी हुई है, हाँ जी सर। ठीक है, और ये भी पता लग गया कि वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। हाँ जी सर। ये भी पता लग गया कि 5 स्टेप आगे जाके 3 स्टेप पीछे आ जाता है। हाँ जी सर। यानी कि इस एक्टिविटी के लिए उसको कितना टाइम लगा? 8 सेकंड, है ना? अच्छा, और इतनी एक्टिविटी करते टाइम वो कितनी दूर निकला स्टार्टिंग पॉइंट से? सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर। सिर्फ 2 मीटर क्यों? क्योंकि 5 मीटर आगे गया, 3 मीटर पीछे आ गया। हाँ बेटा, ये चीज क्लियर हुई, हाँ जी सर। है ना? अच्छा, अब सर 2 मीटर के लिए 8 सेकंड लग रहे हैं, तो 8 मीटर के लिए कितने लगेंगे? 32। यूनिटरी मेथड बेटा, 2 से डिवाइड करके 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ जी सर। है ना? अच्छा, अब लास्ट 8 से लेके 13 तक, 8 से लेके 13 तक वो आगे तो जाएगा लेकिन पीछे नहीं आएगा, क्योंकि खड्डे में गिर जाएगा। डिम्पल बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे भी। देयर इज अ प्रॉब्लम एट योर एंड। ये मैं मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको भेज दूंगा बेटा, डोंट वरी।